हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाद और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। तो मैं शिखा नामी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत लंबे टाइम बाद कोई ब्लॉग बना रही हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत दिन से कर रही हूँ। दिन के अभी बजे हैं 1:30। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग घर गए हुए थे, तो घर जाने से पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो इसी वजह से मैं बहुत लंबे टाइम तक कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि घर में किसी भी प्रकार की कोई नेट की सुविधा नहीं है। मतलब नेट की सुविधा तो है, पर जियो और बीएसएनएल चलता है। मेरे पास से आइडिया और एयरटेल की सिम। तो यही कारण था कि मैं इस बीच में कोई व्लॉग नहीं बना पाई। बट हमें यहाँ आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गए, तो इस बीच पे भी नहीं बना पाई, क्योंकि 1 डेढ़ हफ्ता के लिए घर गए थे तो काफ़ी काम रहता है। कपड़े, इतने कपड़े लेके गए थे हम लोग घर में। तो उसमें से दो दो तीन तीन जोड़े तो हमारे ऐसे थे कि जिनको हमने निकाला ही नहीं बैग से। जैसे लेके गए थे वैसे ही वापस आए, क्योंकि मुझे लगा काफ़ी ठंडा होगा। तो इतना ठंडा नहीं था, जैसा वैसे ही गांव में भी था, घर पे भी था। तो 4 बैग लेके गए थे, एक हस्बैंड जी लेके गए थे, 3 बैग मैं खुद लेके गई थी बच्चों के, और मेरे तीनों के 3 बैग हो गए कपड़े। तो बाकी वहाँ मैंने सोचा बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी, बट बना नहीं पाई। तो यही रीज़न था, किसी टाइम लाइट भी नहीं रहती थी, तो मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ था 1 2 दिन। तो ये भी वजह थी। फिर पाठ पूजा थी, तो थोड़ा घर का इंसान जो होता है थोड़ा बिजी भी रहता है, तो इस वजह से भी नहीं बना पाई कोई ब्लॉग। तो यहाँ से तो सोच के गई थी बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी, बट फिर भी जो पूजा पाठ में जो मेन चीज़ होती है हमारे गांव में, जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा, छोटा भी कोई शुभ काम होता है तो हमारे घर में खेल, जिसे गंजा भी बोलते हैं, चांचरी बोलते हैं, वो चीज़ लगती। तो वो थोड़े बहुत वीडियो मैंने बनाए थे, तो अपलोड किए थे। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो बहुत ही धमाकेदार खेल लगा हुआ था, और मैंने भी, मेरे हस्बैंड और पूरी फैमिली ने, हमने भी बहुत सारा खेला गंजा खेल। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो 1 डेढ़ हफ्ता घर पे कहाँ गुजर गए पता ही नहीं चला। हमें तो और बैठने का मन कर रहा था, बट बच्चों का था कि स्कूल का भी काफ़ी अब्सेंट हो गया था। स्कूल भी था, ट्यूशन भी था प्रिंसी का, तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो बच्चे भूल भी जाते हैं। और बाकी पाठ पूजा बहुत ही बढ़िया ढंग से हो गई थी। तो हम लोग आ गए फ्राइडे को। तो बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया। यहाँ से जाते जाते मुझे लग रहा था कि बच्चे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बहुत चढ़ाई है। तो मैं जो नहीं चल पाई, बच्चों ने इतना अच्छा साथ दिया, इतना अच्छा, चले जाते समय भी आते समय भी। तो बच्चों ने कोई परेशानी नहीं दिखाई मुझे, तो बच्चों का कोई टेंशन नहीं था। बाकी गांव वालों ने, जो हमारे गांव में जाके, हमारे घर पे जाके मुझे फील होता है, वहाँ के लोगों में एकता और सहयोग, हेल्प की भावना जो है, वो मैं इतने साल बाहर रह गई हूँ, तो मुझे अभी तक कहीं ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, जो चीज़ मुझे अपने घर पे जाके लगता है कि हाँ यार, यहाँ के लोग कितने हेल्पफुल और कितना सहयोग करते हैं हर चीज़ में। तो उन सभी का, सारे रिश्तेदारों का, मित्रजनों का, और जिन्होंने भी हमारी पूजा में आके हमारा सहयोग किया, जिस तरीके से भी किया, जिसने भी जिस तरीके से भी किया, तो उनका सभी का तहे दिल से, हमारी पूरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि फेस टू फेस ये चीज़ें हम कह भी नहीं सकते हैं, तो बाकी कोई लोग देख भी रहे होंगे, तो उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो हमें तो कोई ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं था इस चीज़ का, तो सब चीज़ उन्होंने ही निपटाया। मतलब जो चीज़ भी था, जैसा भी किया, तो बहुत ही बढ़िया रही पूजा। तो मैंने भी लाइफ में, अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं भी बहुत कम टाइम रही हूँ घर पे, तो नहीं देखा था इतनी बड़ी पूजा। तो इसी बार अपनी पूजा में ही देखा इतनी बड़ी पूजा और इतना बड़ा खेल। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बाकी इसी बीच में हस्बैंड जी की छुट्टी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि 28 दिन की आए थे, तो इस बार जल्दी ख़त्म हो गई। जल्दी तो ख़त्म हुई नहीं होगी, 28 दिन में ही ख़त्म हुई होगी। बाकी जो था कि भाग दौड़ बहुत रही, तो मुझे लगा कि जल्दी ख़त्म हो गई। तो 2 3 दिन हो गए चले गए, तो सही सलामत यूनिट में भी पहुंच चुके हैं। तो मिस यू। बहुत जल्दी आना बोल रखा है मैंने इस बार। बैठने का भी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तो
रहता ही है, अब जाना भी ज़रूरी था, तो मेन पूजा के लिए आए थे। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई तो बहुत बड़ी बात है। बाकी छुट्टी तो 4 महीने की भी आए तो वो भी कम ही लगती है, बट इस बार तो 28 दिन की आए थे। 4 महीने की तो मिलती भी नहीं है पर 28 ही दिन की आई थी, तो 28 दिन में भी ऐसे ही हो गया। छुट्टी जल्दी ख़त्म ही हो गई, जल्दी हो गई इस बार तो बाकी दोस्तों, आप लोगों का प्यार भी काफ़ी मिल रहा है, तो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो वीडियो को देखते रहिए। और बाकी बच्चे गए हैं स्कूल, तो संडे को था बच्चों के स्कूल पे एनुअल फंक्शन, तो संडे का दिन तो कहाँ चले गया। 11 बजे गए थे, इतने धांसू, इतनी शानदार प्रस्तुति थे बच्चों के स्कूल पे। जो मैम लोग हैं, पूरे स्टाफ ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, तो कहाँ 11 से 4 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। इतने अच्छे अच्छे प्रस्तुति बच्चों ने प्रस्तुत किए, तो 4 बजे आए थे। तो बाकी मंडे को कल छुट्टी थी बच्चों की, संडे को स्कूल था, तो इसी वजह से स्कूल के स्टाफ ने एक दिन की छुट्टी दे रखी थी। बाकी आज बच्चे गए हैं स्कूल, तो खाना मैंने अभी दाल चढ़ा रखा है, सीटी भी आ गई है, दाल में दाल पक चुकी है, तो मैं अब चढ़ाती हूँ चावल। और बाकी बच्चे आजकल आ जाते हैं अकेले स्कूल से घर, तो मुझे लेने भी नहीं जाना पड़ता। तो बाकी घर भी सुना सुना लग रहा है, क्योंकि चहल पहल थी घर में। सास ससुर जी भी आए थे और हस्बैंड भी, तो पूजा पाठ में अन्य लोग भी, तो घर में काफ़ी रौनक थी। तो जाने के बाद 2-4 दिन सुनसान जैसा ही रहता है घर में, तो बहुत ही सुनसान लग रहा है। बाकी पहाड़ से आने के बाद तबीयत भी ऐसी थी, तो 1-1.5 हफ्ते इसी वजह से भी मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। और हस्बैंड जी के जाने का दिन जो था उस दिन बनाऊँगी सोची थी, बट मैं उस दिन ज़्यादा मायूस हो गई थी, तो मैं नहीं बना पाई कोई वीडियो। तो जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जुकाम, मौसम तो सेम था, फिर भी ऐसा रहता है गाड़ी के सफ़र में हम कहीं जाएं तो हो ही जाती थोड़ी बहुत दूसरी जगह जाके, तो जुकाम अभी अभी ठीक हो रहा है। बाकी अब मेरा सारा जो भी काम था, कपड़े वपड़े धोना, क्योंकि घर 1-8 हफ्ते बंद रहता है, तो काफ़ी काम भी रहता है, तो काफ़ी काम था। कपड़े पहाड़ से लिए हुए धोने और अंदर के जो थे सब चीज़, तो अब लगभग सारा ख़त्म कर लिया है मैंने। तो आज के बाद प्रॉपर ब्लॉग भी बनाऊंगी और शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं वो भी बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो बाकी और हमारे गांव की एक बात बताती हूँ अपने घर की। तो हमारे घर का जो भोजन होता है इतना टेस्टी होता है, तो मेरे मायके से जो भी आए थे दीदी लोग, मम्मी लोग, तो उनको इतना पसंद आया। तो वहाँ की मिट्टी में क्या ही बताऊँ, वहाँ की सब्जी, यहाँ हम पूरे मसाले डाल के, जीरा धनिया लहसुन अदरक जितनी चीज़ें डाल के सब्जी बनाएंगे, वो टेस्ट नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ हल्दी और मिर्चा और नमक, सब्जी में 3 चीज़ डालेंगे और इतना टेस्टी होता है। इस चीज़ को तो मैं अब क्या बताऊँ, मैं कोई कह रहा था इसलिए नहीं कह रही, मुझे भी लगता था कि जब मेरी शादी हो गई, मैं पहली बार गई, तो मुझे वहाँ खाना इतना पसंद आया, जबकि मैं इतने नखरे वाली थी। नॉर्मली चावल दाल तो मम्मी मुझसे परेशानी रहती थी कि नहीं खाती है। तो वहाँ जाके मैंने भट्ट का जो पलिया होता है, तो मम्मी लोग बनाते थे, तो इतना टेस्टी लगता था, इतना टेस्टी लगता था। तो इस बार भी काफ़ी टेस्टी लगा वहाँ का खाना जो था मुझे। तो हम लोग जम के खा के आए और लेके भी आए, पिडालू लेके आए, नींबू लेके आए, नींबू माल्टे ससुर जी लोग लेके आए थे, पिडालू अदरक, तो काफ़ी लोगों ने हमें दिया भी था, तो हम लोग काफ़ी लेके भी आए। तो कल मैंने दिन में पिडालू बॉयल भी किए थे और पिडालू भी खाए। तो उन सभी का जो, और मेरी सासू ने, मेरी दीदी ने मतलब काफ़ी नमक पीस के दिया था, इतना जीरा धनिया तिमूर वाला, तो उसी के साथ हमने माल्टे और पिडालू अरबी जिसे बोलता है वो भी खाए। तो सभी लोगों का उनका भी धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब धामी फैमिली ब्लॉग्स। थैंक यू।